मैं भी आपकी शुभा तो समझता हूँ, लेकिन आप ये याद रखिए मेरे भाई ने नहीं किया। यही वजह है कि आपके बाबा ने मुझे बुलाया है मेरे दिल को बुलाने के लिए। इस बदकिस्मत हादसे से पहले बाबा ने कहा था कि वो आपको बुलाना चाहते हैं। वो आपकी बहुत इज्जत करते हैं, इसी वजह से उन्होंने किसी सिपाही को नहीं भेजा, बल्कि अपने बेटे को आपके कदमों में भेजा है। हर एक की तरह वो भी आपको जानते हैं कि आप एक बड़े सिपाही और बहादुर आदमी हैं, वो ही जानते हैं। जानदार साहब को कहना कल मैं इनका मेहमान होऊंगा। जनाब। बात वाना खंजर नहीं है, और तोल को खंजर का पता नहीं। ये वो नहीं ले सकता, फिर कौन हमें इस वाले जवाब से बदरोसी दे सकता है? इससे को वो आज रात की रस्म में शिरकत करे जो आपका को मुस्तासिम हो। हमारे शहीदों की रूह के लिए सले सवाब। अल फातिहा। जान अर्तुगरुल अभी तक नहीं आए। वो आएगा, वो जरूर आएगा। देखो मैं 5 कब्रें देखता हूँ, अपने 5 बादशाह कब्रें। ये सरजमीन पर हमारे पहले शहीद हैं, लेकिन याद ये आखिरी नहीं होंगे। आज शादी का मनाने का दिन है। हमने अपने 5 शहीदों को दफनाया है। जब तक ये ज़मीन हमारी नहीं हो जाती, ये गद्दार हर जंग में हमारे मुखालिफ होंगे। हर रोज हम एक बड़े गम में जलेंगे, चाहे इसको 1000 साल लग जाए। हम दुश्मनी गद्दारियों से हारेंगे नहीं। हम दोनों जानों को मिलकर हमें गंदम की तरह मसलने की इजाज़त नहीं देंगे। मैं जानता हूँ कि आप सब, चाहे इससे आपकी रिजल्ट मिट जाए, चाहे इससे आपकी रिजल्ट मिट जाए, इस रास्ते को नहीं छोड़ेंगे। हम तारीख की सबसे कतराने वाली, पीठ पर छुरा घोंपने वाली और शैतानी जंग लड़ेंगे। शिकस्त हमारे शान निशान नहीं। ये ज़मीनें भी दुनिया की दूसरी ज़मीनों की तरह अल्लाह की हैं। हमने बहुत सी मुश्किलों को बर्दाश्त किया,
अब हम इस सरजमीनों की छोड़ों को काटेंगे। अल्लाह मुझे और मेरी औलाद को इस जंग में जो शायद हज़ारों साल तक ज़्यादा की जाएगी में शहादत नसीब। अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर कायम रखे। भाई क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ।